हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। क्यों चर्चा में है बागेश्वर धाम के युवा संत? कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कैसे जान लेते हैं वो दूसरों के मन की बात? तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे और धीरे धीरे वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह उस व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता था तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह से दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों को पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा यह दरबार निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में या राम कथा में हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तब वे राम कथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी लोकप्रियता अब देश में ही नहीं विदेशों में भी फैल गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से ग्राम गरा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपये नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपये मांगे कि मेरे बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएगा। तब हम वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति सेवा साधना और पूजा करने लगे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी के समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और राम नाम जपते हुए मंदिर की 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरु जी का दरबार लगता है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।